सर अभी आपने हमें पेट में होने वाले कुछ प्रॉब्लम सिम्टम्स के बारे में बताया कि जो सिम्टम्स दिखे तो हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसे क्या टेस्ट होते हैं या आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये पेट के किस हिस्से से आ रही है, किस बॉडी पार्ट से, पेट के किस पार्ट से ये प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अदर ब्रांचेज की तरह ही एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, ओवरलैपिंग सिंड्रोम, जिसमें कई बारी आंत के या लिवर के या हम कहें हेपेटोबिलियरी और ल्यूमिनल सिस्टम के कई सारे अंग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बारी ये डिफरेंस करना या ये कह पाना बड़ा कठिन होता है कि ये पिक्यूलियर इसी अंग से या इसी जगह से है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्लिनिकल हिस्ट्री, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री को, मैं हमेशा फोकस करता हूँ, हमेशा अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ कि आप हिस्ट्री टेकिंग पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पेशेंट के साथ समय बिताएं। पेशेंट जितना हम समय देते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें पिन पॉइंट होती जाती हैं कि हमको यहीं पर फोकस करना है। कि हम अगर इसोफेगस के आसपास की हम बात करें तो यदि सिम्टम्स इस तरीके के हैं कि वो GERD की तरह गले में जलन, गले में रिफ्लक्स होना, बारंबार फूड पार्टिकल्स, एसिड पार्टिकल्स का गले में आ जाना, यह सिम्टम्स इस तरीके के हैं कि आदमी को खाना निगलने में दिक्कत, दर्द या घुटने में दिक्कत, तो ये इसोफेगस आपकी जांचें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपका ब्रेन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इसोफेगस के आसपास। इसी तरीके से अगर अपच जैसे, डिस्पेप्सिया जैसे सिम्टम्स हैं, पेट जल्दी भर जाने वाले सिम्टम्स, ऊपरी हिस्से में पेन वाले सिम्टम्स, उल्टी वाले सिम्टम्स, बारंबार उल्टी होने वाले सिम्टम्स, इस तरीके के सिम्टम्स आमाशय पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और अगर हम छोटी आंत की बात करें तो चीज़ों के पाचन में होने वाली परेशानी, न्यूट्रिशनल यानी आयरन की कमी हो जाना, B12 की कमी हो जाना, पेट में खाना खा लेने के बाद दर्द हो जाना, वजन घटते जाना, ये छोटी आंत के आसपास की समस्याओं को थोड़ा फोकस करते हैं। बड़ी आंत के आसपास की समस्याएं स्टूल, लैट्रिन रिलेटेड परेशानियां, जैसे लैट्रिन ज़्यादा हो जाना, लैट्रिन में ब्लड आ जाना, लैट्रिन में म्यूकस आ जाना, लैट्रिन की कंसिस्टेंसी ना बनना, या तो मरीज को बहुत कॉन्स्टिपेशन, बहुत ठीक से ना होना, या मरीज को बारंबार होना और पतला होना विद ब्लड या म्यूकस होना, ये बड़ी आंत के आसपास की समस्याएं हैं। लगातार वजन में घटाव उम्र दराज लोगों में भी बड़ी आंत के आसपास की समस्याओं को बता सकता है। बिल्कुल हम निचले हिस्से में आए तो ब्लीडिंग होना, लैट्रिन में अर्जेंसी होना, बारंबार जाना, लैट्रिन को रोक ना पाने की समस्या हो जाना, बिल्कुल रेक्टम के आसपास अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोगों को हिंट करता है। अगर हम लीवर की तरफ जाएं, नीचे से, अगर एकदम नीचे से हम बात करें, ब्लीड हो रहा है, फ्रेश रेड ब्लीड हो रहा है, तो हेमरॉइड यानी बवासीर या पाइल्स वाले सिम्टम्स को डिनोट करता है। लैट्रिन की जगह पे दर्द होना, छोटे मोटे मस्से महसूस होना, ये भी हेमरॉइड को डिनोट करता है। अगर हम लीवर साइड में जाएं तो भूख कम लगना, अत्यधिक थकान रहना, चीज़ों का ठीक से ना पचना, पीलिया, आँखों में पीलापन, जॉन्डिस महसूस होना, पेट के राइट साइड के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, भारीपन रहना, इस तरीके की समस्याएं फैटी लिवर या लीवर से जुड़ी हुई उस पर हमें फोकस करने के लिए सेंटर करती हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन की अगर हम बात करें तो हम बिलियरी कोलिक जिसको कहते हैं, दर्द रहना, बिलियरी कोलिक जैसे पेन। अगर हम CBD की बात करें तो पेन की इंटेंसिटी स्टोन में ज़्यादा बढ़ जाना। CBD या गॉल ब्लैडर के कैंसर की अगर हम बात करें तो जॉन्डिस के साथ में इचिंग या खुजली का हो जाना, बहुत ज़्यादा इचिंग रहना शरीर में, बहुत ज़्यादा खुजली शरीर में बने रहना, साथ में भूख एकदम गायब हो जाना, आँखों का अत्यधिक डीप पीलापन आ जाना, पेशाब एकदम बहुत ज़्यादा पीली हो जाना। और अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो पेन लगातार बने रहना, पेन की इंटेंसिटी के बीच बीच में बहुत तेज़ हो जाना और वजन घटते जाना, ये पेंक्रियाज के रोगों की तरफ फोकस कराता है। प्लस पेंक्रियाज के रोग में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कभी कभी जो रहती है क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस या पेंक्रियाटिक कैंसर के साथ में, कि स्टूल बहुत बल्की हो जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल का हो जाना, स्टूल का बेहद स्मेल करना, लैट्रिन के पॉट पर फ्लोट करना, इस तरीके की समस्याएं पेंक्रियाज की तरफ फोकस कराती हैं। तो ये मोटा मोटी एक आइडिया देता है कि हमको किस पार्ट को फोकस करना है। हमारी डायग्नोस्टिक अप्रोच, हमारी जांचों की संख्या घटती जाती है, कॉस्ट ऑफ जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन, वो घटती जाती है और मरीज को बेहतर फ़ायदा मिलता है। लेकिन कभी कभी एक ही मरीज में 2-3 अंग जैसे लीवर और आंत दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
लीवर, उसकी गॉल ब्लैडर, उसकी डक्ट और पैंक्रियाज, ये सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टिल रिजल्ट्स आते हैं और मरीज सेटिस्फाइड होते हैं, कम इन्वेस्टिगेशन में ही सेटिस्फाइड होते हैं।